नमस्ते बच्चों। आइए आज हम कुछ प्रश्न भौतिकी के कुछ साधारण जो प्रश्न हैं उस पर हम विचार करते हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वृत्त का एक चक्कर लगाने में वस्तु को जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? द टाइम टेकन by the object to complete one revolution in a circular path is called. ऑप्शन ए आवर्तकाल, ऑप्शन बी वृत्ताकार गति, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी एक समान वृत्तीय गति। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है कि एक चक्कर लगाने, जब भी कोई वृत्ताकार गति होता है तो वृत्ताकार गति में एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं आवर्तकाल। ठीक, आवृत्ति यहाँ पर अलग अलग शब्द दिया है तो पहला ही उत्तर अपने को मिल गया। और आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और इसका पहला उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। जब भी कोई ईंधन है तो उसकी ऊष्मीय मान ज्ञात करने के लिए तो वाट जो है, जो पहला शब्द यहाँ पर है वाट, तो वाट जो है शक्ति का इकाई है। वाट जो है शक्ति की इकाई है। वोल्ट जो है विभवांतर का इकाई है, विभवांतर का इकाई है। ठीक, इसी प्रकार एम्पियर जो है विद्युत धारा, विद्युत धारा का इकाई है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का है। और किलो जूल या जूल जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, यानी एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? किलो जूल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी मापक यंत्र के जरिए मापा जा सकने वाला छोटा सा मान उस मापक यंत्र का क्या कहलाता है? जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, है ना। तो यहाँ पर पहला है अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट, कैंडेला, सीजीएस प्रणाली, मोल। तो इसका सही आंसर जो होगा अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्पतमांक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक देखिए, एसआई मात्रक जो है वो एमकेएस जो मात्रक है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। एम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, किलोग्राम और सेकंड, इसका फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है। वेग बोलने से क्या है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समांतराल, समांतराल। ये जो होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल जो है वो वेलोसिटी होता है। इसलिए विस्थापन के लिए यानी ये दूरी से संबंध रखता है, यानी ये मीटर, और समय का संबंध क्या हो जाएगा? सेकंड। तो मीटर और सेकंड का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वाया पहले किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर बोलने से ये गलत है। माइल्स का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे, सेकंड्स है। और यहाँ पर क्या हो है? मीटर पर सेकंड है, यानी इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक है? तो देखिए जो मूल मात्रक है ये 7 होते हैं। हम लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये जो है पदार्थ की मात्रा। तो ये जो है 7 जो है लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, विद्युत धारा के लिए एम्पियर और जो पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। यानी ये 7, 1 2 3 4
5, 6 और ये 7। ये जो है 7 आपके मूल राशि होते हैं और 2 जो होते हैं पूरक होते हैं। मतलब 7 + 2, 2 जो होता है ये सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री यानी पूरक जो है 1 होता है, 2 होते हैं। इसमें पहला जो होता है समतल कोण, जिसको हम रेडियन से नापते हैं, और एक होता है आपका एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है, घन कोण जिसको कहते हैं, सॉलिड एंगल यानी घन कोण। ठीक है, तो कुल मिला के 7 + 2 कितना हुआ, 9। तो यहाँ पर मूल जो राशि की बात कर रहे हैं, मूल जो मात्रक की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो वह भारहीनता होता है तथा इस परिघटना को प्राय क्या कहते हैं। यानी कोई भी पिंड जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, गुरुत्व के अधीन गिरता है, तो ये पिंड जो है भारहीनता का अनुभव करता है। तो भारहीनता की परिघटना यहाँ पर होगा। आप लोग झूला झूलते समय देखे होंगे, जब झूला ऊपर जाता है, आकाश झूला में जब ऊपर जाते हैं तो आप भारी लगते हैं, जब नीचे आते हैं तो आप हल्के लगने लगते हैं। ठीक है, और मान लीजिए उस समय अगर टूट जाता है तो आप देखेंगे आप खुद जो है भारहीनता का अनुभव करेंगे। जब भी आप ऊपर से कहीं कहीं पे मान लीजिए पेड़ में आप बैठे हैं या खड़े हैं या जो भी है, वहाँ से आप जंप करते हैं, तो जब नीचे आते हैं तो अपने आप को क्या महसूस करते हैं, भारहीनता। तो इस घटना को भारहीनता, मतलब जब A = G हो जाता है तो यहाँ पर जो परिणामी भार होता है वो mg-a, और A का वैल्यू G होता है, यानी W क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए, और इस घटना को क्या कहते हैं, भारहीनता की परिघटना कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 हॉर्स पावर = 746 वाट होता है। किसी बुक में 750 दिया होगा इजी कैलकुलेशन के लिए, लेकिन इसका जो वास्तविक मान होता है 746 वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 1 सेकंड में वस्तु जितने चक्कर लगाती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु वृत्ताकार गति कर रहा है, तो 1 सेकंड में जितना चक्कर लगा लेता है, इसके चारों ओर जितना चक्कर लगा लेता है, उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, या सेकंड इनवर्स 1 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आवृत्ति। क्योंकि आवर्तकाल, एक चक्कर लगाने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चक्रों की संख्या जहाँ पर भी पूछता है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, आवृत्ति बोल सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन और रिवोल्यूशन मेड इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। जो नाइट विजन जो कैमरा होता है ना, तो उसमें रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, और इसमें से कोई भी नहीं। तो देखिए हर जो तरंगे होते हैं उसका स्पेक्ट्रम अलग अलग होते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट है ना, और इंफ्रारेड, ये अलग अलग जो होते हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो यहाँ पर विजिबल है ना, सारे कलर जो होते हैं उसी के आधार पे यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो अवरक्त तरंगे है, यानी आप बोल सकते हैं इंफ्रारेड, जिसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग से अधिक है, लाल रंग से अधिक है, उसको क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड। जो विजिबल कलर 7 रंग होता है, विबग्योर, VIBGYOR, सबसे ज़्यादा रेड का है, और रेड से भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवरक्त तरंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो देखिए एक ऊर्जा जो होता है, फार्मूला होता है U = hν। ठीक है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो हम पढ़े हैं VI
BGYOR, यानी R का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और जो वायलेट कलर का होता है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य कम होता है। तरंग दैर्ध्य इसका लैम्डा V है और इसके लैम्डा R है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये 7 कलर में वायलेट यहाँ पर दिया नहीं है, छोड़ दीजिए। इंडिगो नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर ब्लू दिया है, तो ब्लू कलर का क्या होगा, उच्चतम ऊर्जा होगा। यहाँ पर नीला रंग हो जाएगा, नीला प्रकाश का ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा। 1 नंबर पे ये आएगा, दूसरा नंबर पे ग्रीन आएगा, तीसरा नंबर पे कौन आएगा, यहाँ पर येलो कलर आएगा। चौथा नंबर में रेड कलर दिया, ये चौथा, माने जो 4 कलर दिया है, अगर यहाँ न्यूनतम पूछता तो रेड आता, लेकिन ये अधिकतम पूछा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा नीला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। देखिए, हम देखें कि यहाँ पर देखिए कि जो उपग्रह है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल जो होता है mv²/r, और v²/r जो होता है वो होता है त्वरण, F = ma, यानी यहाँ पर त्वरण जो है केंद्र की ओर क्रियाशील है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन के गति को कम करना, न्यूट्रॉन के गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, इस टाइप के उपकरण को क्या कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। यहाँ पर देखिए यूरेनियम का विखंडन होता है, यूरेनियम नाभिक पर जब न्यूट्रॉन आता है, बमबारी होता है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और ह्यूज एनर्जी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसको नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर जब क्रियाएं तेज़ी से चलने लगता है तो उस क्रिया को कम करने के लिए नियंत्रक जो छड़ है उसको डाला जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन के गति को कम करने के लिए यहाँ पर भारी जल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। तो देखिए, जब त्रिज्या कम हो जाता है तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो है हमारे पास फार्मूला होता है G = Gm/r²। तो यहाँ पर द्रव्यमान नियत है, यानी G इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी इसको अगर हम लिखेंगे ∆G/G
इंटू जी 100 इज इक्वल टू, ये जो घात है ये ऊपर चला जाता है, और डेल आर बाई आर इंटू 100%, और इसका मान जो है 2 और इसका मान दिया 1 यानी 2%। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा तो त्रिज्या अगर कम होता है तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, और कितना परसेंट बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर चूँकि स्लाइड के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आ गया है, चलिए इसको हम मिटाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सड़क पर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास दिया है। देखिए, जब वेग नियत है तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी m इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी बल जो होगा वो शून्य होगा। यानी वहाँ पर अगर त्वरण नहीं है, एक्सेलेरेशन नहीं है, तो देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा है, परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसे मशीन जो मिलियन वोल्ट विभवांतर तथा वायु के क्षेत्र को ध्वस्त कर सकने योग्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, इसे क्या कहते हैं। साइक्लोट्रॉन, वन डी ग्राफ जनित्र, आवेश, विद्युत मोटर। तो देखिए, ऐसे उपकरण जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा विभवांतर उत्पन्न करता है, 10 लाख वोल्ट उत्पन्न करता है, ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं, वन डी ग्राफ जनरेटर या वन डी ग्राफ जनित्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वन डी ग्राफ जनरेटर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, इसको कहते हैं कैपेसिटर, इसको कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को संग्रहित करता है, तो उसका मात्रक क्या होगी। तो देखिए, वोल्ट जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है ये करंट का मात्रक होता है, और ओम जो होता है ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो यहाँ पर फेरेड, या फेरेड को क्या बोलते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी फार्मूला होता है। C क्यू का मात्रक कूलम है, V का मात्रक वोल्ट है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फेरेड या कूलाम प्रति वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो देखिए, वास्तव में होता क्या है, हर वस्तु जो है गर्म करने पर फैलता है, लेकिन पानी जो होता है इसमें एबनॉर्मल एक्सपेंशन होता है। एबनॉर्मल या एनॉमलस जो एक्सपेंशन होता है कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका आयतन बढ़ने के बजाय घटता है, और 4 डिग्री के बाद फिर से उसमें प्रसार होने लगता है। तो आयतन जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। देखिए, अगर हम आयतन और ताप के बीच ग्राफ खींचेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम और घनत्व जो होता है ये अधिकतम होता है। तो दो प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किस ताप पर आयतन, पानी का आयतन न्यूनतम होता है, या किस ताप पर जो है पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इस प्रश्न में देखिए क्या हो जाएगा, पहले घटता है, यानी आयतन पहले घटेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिक्रीज़ होगा पहले, और 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज़ हो जाएगा, एक बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले घटेगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने। आज हम घर में हमारा बिजली है ना, पंखा चल रही है, कूलर चल रहा है, या फिर फ्रीज है, जो भी अपरेटस है वो चल रहा है, बिजली से चल रहा है। लेकिन बिजली का खोज जो है किस टाइप से हुआ और किस सिद्धांत पर हुआ है, तो एक्वाइनस, माइकल फैराडे, जाइलस और कैलेरियस। तो इसका देखिए होता क्या है, जब चुंबक और कुंडली के बीच, ये देखिए एक कुंडली दिखाया गया है और हमने एक चुंबक लिया है। whenever there is a relative motion between coil and magnet, an induced EMF is generated in it and it remains till there is a change in flux, है ना। जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, एक मैग्नेट है, एक कॉइल है और एक हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो गैल्वेनोमीटर में अपने आप क्या होता है, डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है, या वोल्टमीटर लगाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है, यानी यहाँ पर एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हुआ है। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इसका खोज जो है माइकल फैराडे ने किया था। इन्होंने 2 लॉ दिए थे, क्या, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड इन इट एंड इट रिमेन्स टिल देयर इज चेंज इन फ्लक्स, है ना। बोला था जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब तक एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने बोला था क्या, कि फ्लक्स परिवर्तन के दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ये 2 स्टेटमेंट जो है एग्ज़ाम में आता है ना, एनुअल एग्ज़ाम वगैरह पे जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आता है। लेकिन आपको खाली यहाँ पर क्या करना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने। चलिए अगला उत्तर प्रश्न देखते हैं। साइक्लोट्रॉन यंत्र का निर्माण किसने करा, ठीक है। तो देखिए साइक्लोट्रॉन होता क्या है, कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, इस टाइप का जो चार्ज पार्टिकल है, 2 डीज के भी, डी शेप का दिख रहा है, हॉलो डी शेप, और दोनों साइड में चुंबक होते हैं, ठीक है। और उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट करते हैं और उसमें जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको त्वरित किया जाता है, यानी एसिलेट किया जाता है, ठीक है। इसको देखिए, जब वो एक डी से दूसरे डी जाता है, ऐसे करके करके जब वो एकदम पेरीफेरी में पहुंचता है, एकदम किनारे में पहुंचता है, तो उसका ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ से क्या करते हैं, विंडो से बाहर निकाल लेते हैं और टारगेट में जा कर के काम करते हैं। तो जो भी है यहाँ पर इसका जो खोज है, कौन, E.O. लॉरेंस तथा M.S. लिविंगस्टोन नाम के 2 वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, E.O. लॉरेंस तथा M.S. लिविंगस्टोन, ठीक है। चलिए हमने आज बहुत सारे प्रश्नों पर विचार किया, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।